बरसात की एक शाम बखगंज गांव के दो लोग मोनू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफ़ी उदास हैं। आज जहां यह सभी लोग मिलकर मोनू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वहां आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर नदीम भाई मोनू की चाय की दुकान पर आ पहुंचते हैं। अरे सुरेश, विक्रम, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए। मैंने तो तुम लोगों को कभी इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? असल में आज गांव वालों का मन बहुत उदास है। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बीमार होते तो 2 गांव पार करके 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कई की मौत हो गई थी। इसलिए सबने मिलकर पैसे जमा करके इस गांव में अस्पताल बनवाया, लेकिन बिस्तर खरीदना बाकी रह गया। उनके पास अब पैसे खत्म हो गए हैं। नदीम भाई, आपके पास तो कुछ पैसे होंगे ना? थोड़े तो थे, लेकिन बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन इच्छापुर में मेरी एक पुश्त जमीन है। अगर बेच दूं तो उससे अस्पताल के बेड खरीद लिए जाएंगे। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नदीम भाई का शुक्रिया किया। हम कल ही निकलेंगे, देखते हैं बात बनती है। अगले दिन बारिश की जोरदार रात थी। ट्रेन से उतरकर नदी पार करनी थी। तीनों नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते ठंड और अंधियारे में खो गए थे। तभी दूर से एक वैन आती दिखाई दी। अंदर से रतन अंकल निकले। अरे नदीम भाई, कैसे हो? कहीं जाना है? हाँ रतन भाई, नदी पार करनी है। रात का अंधेरा गहरा था। नदी का पानी थर थर कर रहा था। अली और रतन 2 बचपन के साथी शहर के दूसरे छोर पहुंचना चाहते थे। उम्मीद थी कोई नाव मिल जाएगी, लेकिन आसपास सन्नाटा था। पानी की कलकल आवाज और पवन के शोर से दिल कांप रहा था। रात यहीं काट लो, मेरा घर सामने है। 3 रात रतन अंकल के घर पर रुके। कमरे में बदबू थी, फर्श गीला था। रतन भाई ने सोचा कि खाने की व्यवस्था ना होने के कारण भूख भी लग रही होगी, लेकिन रतन भाई बाहर सोने चले गए। गहरे अंधेरे में अचानक नदीम भाई की नींद खुल गई। किसी ने जमीन खोदने जैसी आवाज की ओर उसने ध्यान दिया। बाहर देखा तो रतन भाई पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। तीनों बाहर निकले। कुछ मिट्टी हटाते ही एक कलश में पैसे पड़े थे। अंदर बहुत सारा पैसा है, लेकिन यह किसका है? रतन भाई वहां नहीं थे। तभी पेड़ की टहनियां हिली और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह रतन भाई का चेहरा था। डरो मत, मैं रतन हूँ। मैं मर चुका हूँ। मेरी आत्मा मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। तुम्हारी नीयत को देखकर मैं सुखी हूँ। ये पैसे लेकर अस्पताल पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें जमीन बेचने की जरूरत नहीं। इतना कहकर रतन भाई का चेहरा हवा में गायब हो गया। बारिश की उस भूतिया रात में उस कलश के सामने तीनों चौंके रह गए।